हेलो स्टूडेंट्स, मैं माया शर्मा कुडोज इंटरनेशनल स्कूल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 14 डॉक्टरी। डॉक्टरी कहानी का सारांश। इस कहानी के माध्यम से हमें हर हाल में अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी गई है। डॉक्टर का कर्तव्य है कि विषम परिस्थितियों में भी बीमार का इलाज करना। इस पाठ के मुख्य पात्र विशंबर बाबू ने भी ऐसा ही किया। जिन डाकुओं ने उन्हें लूटने की कोशिश की, उनके घायल होने पर डॉक्टर साहब ने सबसे पहले उनका इलाज करना अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन करते हुए डाकुओं की मरहम पट्टी की। आइए देखते हैं कहानी को विस्तार से। फागुन का महीना है, लेकिन सर्दी का अधिक है। कुछ ही दिन पहले लगभग पूरे सप्ताह बारिश की झड़ी लगी रही। विशंबर बाबू ने एक मोटा सा कंबल ओढ़ा और चल दिए। गुप्ती टोले के विशंबर बाबू पालकी पर सवार होकर सप्तग्राम जा रहे हैं। पालकी की छत पर दवाइयों की पिटारी है, उसे रस्सी से कसकर बांध रखा है। पालकी के साथ विशंबर बाबू का नौकर शंभू चल रहा है। शंभू के हाथ में मोटी लाठी है। शंभू काफी तगड़ा है, इतना बलवान है कि उसे देखकर हैरानी होती है। एक बार कुंभीरा के जंगल में रीछ ने शंभू को पकड़ लिया। शंभू के पास बंदूक नहीं थी, लाठी थी। बस वह लाठी लेकर ही रीछ के पीछे भिड़ गया। भयंकर लड़ाई हुई। शंभू की लाठी की मार से रीछ की रीढ़ की हड्डी की पसली टूट गई। उसने उठने तक का भी दम नहीं रहा। विशंबर बाबू डॉक्टर के हैं, रोगी को देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत दूर जाना है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है। बेचारा बड़े कष्ट में है। डॉक्टर बाबू को बुलाया है। विष्णुपुर पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। चरवाहे डोर ढंगर लेकर लौटने लगे थे। विशंबर बाबू ने पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम कितनी दूर है? चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस होगा। आज रात आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मार्ग में डाकुओं का पुर है। पुर का मतलब होता है नगर। तो वो बोलता है कि रास्ते में डाकुओं का नगर है, इसलिए आज आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर बोले, क्या करे बेटा, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। चलते चलते रात के 10 बज गए। सहसा रस्सी खुल गई। दवाइयों की पिटारी पालकी की छत से नीचे गिर गई। कुछ शीशियां चूर चूर हो गई। पिटारी को फिर कसकर बांध दिया गया, मगर तब तक एक और आफत आ पड़ी। पालकी का डंडा तड़तड़ाकर टूट गया और पालकी जमीन पर आ गिरी। पालकी हल्की लकड़ी की बनी हुई थी। डॉक्टर विशंबर बाबू थे भारी भरकम। फिर तो रात वहीं काटनी पड़ी। डॉक्टर साहब के लिए घास पर कंबल बिछा दिया गया और वे वहां पर लेट गए। लालटेन पास ही रखी थी। तभी कहारों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, निश्चय ही वे डाकू हैं। विशंबर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। बुद्धू बोला, बगलू भाग गया, पल्लू भी दिखाई नहीं दे रहा। बख्शी जी उस झुरमुट के पीछे छिप गया है और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल रहे हैं। और कहते कहते वह भी भाग खड़ा हुआ। सुनते ही डॉक्टर साहब डर के मारे थरथर कांपने लगे। चिल्ला उठे, शंभू शंभू, अब क्या होगा? शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 है। शंभू बोला, मैं जो शंभू हूं। और उसने उठकर छलांग भरी और गरज कर बोला, खबरदार। डॉक्टर डाकू ठठाकर हंस पड़े। वे रुके नहीं, आगे बढ़ते ही आए। शंभू ने पालकी का टूटा हुआ डंडा लिया और घुमाकर डाकुओं की ओर फेंक मारा। निशाना ऐसा सटीक लगा कि एक ही साथ 3 डाकू गिर पड़े। फिर शंभू ने अपनी लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। जो 2 डाकू चोट खाने से बचे हुए थे, वे सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, जोर जोर से कराहने लगे। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। विशंबर बाबू ने कहा, अब झटपट दवाइयों की पिटारी निकालो। शंभू ने कहा, अब इसकी क्या जरूरत आ गई पड़ी है? डॉक्टर बोले,
इन तीनों की डॉक्टरी भी तो करनी पड़ेगी, पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है। उस समय रात थोड़ी ही और रह गई थी। विशंबर बाबू और शंभू दोनों ने मिलकर तीनों डाकुओं की मरहम पट्टी की। सवेरा हो गया। फटे बादलों में से सूरज की किरणें झांकने लगी। एक एक करके सभी कहार लौट गए। बगलू आया, बख्शी हाथ पकड़े हुए विष्णु भी आया। उसका दिल उस समय तक भी कांप रहा था। तो बच्चों, ये थी कहानी डॉक्टरी। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित कहानी थी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया था कि विपत्ति को हमें धैर्य और हिम्मत और बुद्धिमानी से दूर करना चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर हमें दुश्मन की मदद भी करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने तीनों घायल डाकुओं की मरहम पट्टी की, शंभू और दोनों ने मिलके, तो हमें भी अपना दुश्मन भी यदि मुसीबत में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं शीघ्र ही अपनी अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।